हेलो फ्रेंड, CGPS से हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो 36 प्री B.Ed का एग्ज़ाम है उसका मैराथन क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और जल्दी जल्दी ज़्यादा लोग जुड़िए और लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्लास लगातार चलेगा। एक संविधान का सबसे पहले शुरुआत करें, ठीक है। एक क्लास खत्म होने के बाद देख लीजिएगा, सेकेंड क्लास 1 घंटे के गैप में फिर स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसा लेवल आता है उस लेवल में आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन करा सकते हैं कराएंगे, ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा इसमें क्लास नहीं करवा पाएँ क्योंकि टीचर भर्ती में बिजी थे, थोड़ा लगभग 2000 स्टूडेंट थे, तो थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी अंतिम समय में आपको क्या रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है उसको करा रहे हैं, तो अंतिम लोग जुड़े रहिएगा जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। एक बार अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए स्टेटस में क्लास का लिंक, और इसको क्या करना है, आपको लाइव चैट में आंसर देना है साथ में, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे संविधान के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल जानकारी आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनिएगा और अंतिम तक बने रहिएगा, थोड़ा सभ्य रख के, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, साफ शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि संविधान सभा किस दिन लागू हुआ था अंतिम रूप से, अंतरकालीन रूप से, ये पूछा गया है। तो 24 नवंबर 1950, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले आप लोग जल्दी से कमेंट लाइव चैट में आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 26 जनवरी 1950। अब इस क्वेश्चन में और क्या एडिशनल जानकारी ध्यान रखिएगा। देखिए, संविधान सभा कब लागू किया गया था, तो बोलेगा 26 जनवरी 1950, लेकिन कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया था, भारत की जनता ने कब इसको स्वीकार किया था, कब इसमें साइन हुए थे, कब अंगीकृत किया गया था, कब संविधान सभा इसको एक्सेप्ट किए थे, तो ये याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 में। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, भारत की जनता द्वारा अधिनियमित अंगीकृत कर लिया गया था। लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को हम लोग लागू करेंगे पूरे देश में, बोले क्योंकि उस दिन हम लोग जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तब से हम लोग उस दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, तो इसीलिए गणतंत्र दिवस को, तो 26 जनवरी की याद को ताज़ा रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया, अंतिम रूप से लागू किया गया है पूरे भारत में। तो इसको याद रखिएगा, 2 डेट याद रखिएगा इसमें, ठीक है। लागू बोलेगा तो 26 जनवरी 1950, अंगीकृत अधिनियमित बोलेगा तो 26 नवंबर 1949। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए 1946 में जब संविधान सभा बना था तो उस समय एक कैबिनेट का गठन किया गया था कि देश का कैसे चलाना है, कैसे बनाना है, क्या के लिए, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाए थे अंतरिम कैबिनेट की, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन में और जानकारी देना रहेगा मैं आपको दूंगा। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, मतलब जो संविधान बनाया तो आप लोग पढ़े होंगे संविधान के स्रोत करके टॉपिक, तो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग नियमों को अलग अलग देशों से लिया गया, अलग अलग जो शासकीय प्रतिवेदन थे उससे लिया गया है। तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है, तो सभी को पता होगा इसका। 1935 भारत का शासन अधिनियम आया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से सर्वाधिक जो नियम और अधिनियम उसको लिया गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935, ठीक है। तो जो 1935 से भारत शासन अधिनियम का जो आया था उनका नियम कानून, उसी से सबसे ज़्यादा इसको हम लोग ने अपने संविधान सभा में लिए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा ना, क्वेश्चन बड़ा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किनके द्वारा चुना गया था, ये बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। तो आपको बताना है जो संविधान सभा के सदस्य बनाए गए थे उनको किसने चुना था। हमारे छत्तीसगढ़ से भी गए थे ना, घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है, रविशंकर, तो इन लोगों को कौन चुन के भेजे थे ये बताना है आपको। चलिएगा, चारों ऑप्शन है आपके सामने। तीसरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, जनसंख्या के आधार पर चुना गया था। तो विधानसभा से क्या किए थे, प्रतिनिधि चुन के भेजे, जैसे संसद में भेजते हैं ना भी विधानसभा के जो विधायक लोग रहते हैं अपने में से चुन के भेजते हैं, वैसे ही इसको भेजा गया था ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
26 नवंबर 1949 के दिन, देखिए मैं आपको बताया था, ये डेट आपको याद करवाया था मैं, 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। किसने किया अब ये आपको बताना है। मंत्रिमंडल ने, निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों ने, भारत की संसद ने, या भारत की जनता ने। तो किसने उनको अंगीकृत किया गया था, अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, बताइए ना है आपको। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता ने। याद रखिएगा, भारत की जनता के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था बोलेगा तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीधा डायरेक्ट ब्रिटिश संसद में कौन चुन के गया था हमारे यहाँ से, विट्ठल भाई पटेल, दादा भाई नेहरूजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राज बिहारी बोस। तो प्रथम भारतीय पूछ रहे थे कौन थे, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरूजी। ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी ज़्यादा तो अच्छे से तैयारी हम लोग करा नहीं पाए क्योंकि टीचर भर्ती में बिजी थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आपका केवल आज बस हम लोग साथ नहीं दे रहे, आपके बीएड में एडमिशन से लेकर पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया, आपके एडमिशन तक क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या कितना फीस है, हर प्रकार की सपोर्ट आपको इस चैनल में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके पूरे टीचर भर्ती तक आते तक आपका ये इसमें से बेनिफिट मिलते रहेगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए। देखिएगा, जब संविधान सभा बन गया 1946 में बना संविधान सभा, ठीक है, तो इसका पहला बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर को हुआ। 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ। तो अध्यक्ष तो पहले चुने नहीं थे, तो किसी को अस्थायी रूप से बनाना था ताकि वो अध्यक्ष का चुनाव कर पाए। तो किसको बनाए थे अस्थायी रूप से, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे। उसके बाद जब चुनाव हुआ फिर अध्यक्ष बनाए, तो किसको बनाए, स्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, स्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा। ठीक है, अस्थायी बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसके 3 बैठक हुआ था ना, कब कब हुआ था, 9 दिसंबर, और उसके बाद आपका 11 दिसंबर, दोनों दिन गैप में हुआ था 13 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बताया, फिर 11 दिसंबर को हम लोग राजेंद्र प्रसाद को चुन लिए थे। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो मैं आपको अभी पहले ही बता दिया था कि कब हुआ था पहला अधिवेशन, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। देखते ही बता सकते हो। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष को इसको बनाए थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए थे। ठीक है, फिर अगला बैठक कब हुआ, 11 दिसंबर को, उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो कौन चुने गए, राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है जी, चलेगा आगे बढ़ते हैं। कितना दिन लगा था संविधान को बनाने में, तो याद रखिएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान को बनने में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ संविधान सभा की अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है। चलिए बताइएगा। ठीक है, 8 के बाद 9 क्वेश्चन में चलते हैं, उसको रखिएगा। पहले 9 क्वेश्चन चलते हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट ये बनाए हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। देखिए राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो डेट याद रखिएगा। देखिए 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, 25 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज को कब सर्वप्रथम स्वीकार किया था भारतीय संविधान सभा ने, तो 22 जुलाई 1947 को याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 डेट याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय ध्वज के लिए डेट कौन सा है, 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, कूट वाले भी क्वेश्चन आपको बनाए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बताइए कौन सा सही है। ठीक है, चलिएगा। भारतीय संविधान सभा के बारे में बताना है आपको। पहला कथन देखते हैं, संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1947 से आरंभ किया। ठीक है, बताना सही है गलत आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1947 को अंगीकृत किया। चलिएगा बता दीजिएगा कौन कौन सा सही है, बताना है आपको। तो देखिए इसको काटते जाइएगा। देखिए संविधान सभा ने अपना कार्य करना आरंभ किया कब, तो दिसंबर 1947, बिल्कुल सही जवाब आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, सर्वप्रथम कब हुआ था आपका, तो 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर 1947 को। ठीक है, तो ये पहला वाला सही हो गया।
दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नहीं, ये तो नहीं थे, हम लोग तो दो पढ़े। एक अस्थायी अध्यक्ष किसको पढ़े? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरा अलग अलग हो गया। ठीक है, अगला है संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1947 को अंगीकृत किया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कब किया था अंगीकृत? तो 26 नवंबर 1949 को किए थे। 1949 को अंगीकृत अधिनियमित किए थे ना, आपको बताया। फिर 26 जनवरी से इसको क्या लागू किया था 1950 में। 1949 को अंगीकृत किए थे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसमें केवल वन सही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब संविधान सभा बना ना, तो बहुत सारे अलग अलग क्या बनाए थे, समिति बनाए थे, जो अलग अलग उनको काम दिया गया था। कोई हिंदी समिति था, जिसके हमारे छत्तीसगढ़ के घनश्याम से गुप्त जी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाए गए थे। ठीक है, और कानूनी वाला BN राव को थे बनाए थे। तो ऐसे बहुत सारे बनाए थे। तो उसी में एक झंडा समिति थे। झंडा समिति का अध्यक्ष किसको बनाए थे? तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार इसको रिपीट करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी। ये नाम याद रखिएगा झंडा समिति के साथ। ट्रिक के माध्यम से या जैसा भी आपको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जहाँ भी झंडा समिति देखे JB कृपलानी आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो किस दिन बन के तैयार हुआ था? देखिए, बनने तैयार होने की बात क्या, लागू होने की बात नहीं किया है। दो डेट आपको याद किया हूँ। तो तैयार कब हुआ? तो याद रखें 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, लागू कब हुआ बोलेगा देश में, तो ये आएगा 26 जनवरी 1950। तभी क्या बोला है? तैयार बोला है। तो ये आंसर आ जाएगा 26 नवंबर 1949। देखिए, दो ही डेट को कई प्रकार से घुमा घुमा के पूछा जाता है ना, इसको क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैं आपको बता दिया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मतलब प्रारूप किस फॉर्मेट में बनेगा संविधान सभा, क्योंकि देखिए 395 अनुच्छेद बनाए गए थे। 395 अनुच्छेद, अब उनको जमाना भी तो था, क्रम कैसे दे, नंबर कैसे दें। तो इसके लिए उसका प्रारूप बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इसके अध्यक्ष बनाए दिए गए थे। उनके अंदर 7 लोग और थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? राष्ट्रीय गान की बात करें, देखिए अब मैं आपको रिवाइज भी करवाते जाऊंगा। झंडा हम लोग पढ़े ना, झंडा राष्ट्रीय ध्वज कब एक्सेप्ट किया गया था? तो 22 तारीख को एक्सेप्ट किया गया था, 22 जून 1947 को। ठीक है, अब ये पूछा है राष्ट्रीय गान पूछ रहे हैं ना, चलिए बताइएगा राष्ट्रीय गान कब आधिकारिक रूप से मान्यता मिला है? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, झंडा कब हम लोग लिए थे, मतलब राष्ट्रीय ध्वज, तो 22 जनवरी को, 2 दिन बाद 24 जनवरी 1950 को लिए है ना, इसको याद रखिए डेट को। 24 जनवरी 1950 को, वो 47 में थे, ये 1950 में लिए हम लोग आपके राष्ट्रीय गान को। ठीक है, जब संविधान लागू होना था, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो उससे 2 दिन पहले हम लोग ने किसको, राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से मान्यता दिया था। तो डेट याद रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन फेवरेट है व्यापम का, कई बार पूछता है राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज ऐसे बना रहता है ना, लंबाई तो ज़्यादा रहता है, आपको पता है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, तो ये आपको बताना है। देखिए, लंबाई ज़्यादा रहता है तो लंबाई वाला ज़्यादा आएगा, मतलब ये 2/3, ये तो कट ही जाएगा। इन दोनों बराबर तो था ही नहीं, तो ये भी कट गया है। तो ऑप्शन यही बचा ऑटोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी। याद भी नहीं रहेगा तो भी आप दिमाग लगा के इसको बना सकते हो, क्योंकि झंडा ऐसे होता है ऐसे करके। तो देखिए, लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं, मतलब ये ऑप्शन कट। ठीक है, बराबर नहीं है, मतलब ये भी कट। और देखिए, चौड़ाई आपका लंबाई ज़्यादा है तो लंबाई ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी कट। ये 3:2। तो अभी इसको याद भी रख लीजिए, याद होगा तो अच्छी बात। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई के अनुपात क्या है? तो 3:2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चैनल को अच्छा लग रहा होगा ना, सब्सक्राइब करके रखिएगा। पूरे आपके एडमिशन से लेकर अंतिम तक, आपके जर्नी तक हम आपका साथ देंगे इसमें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। जो मैं सब बता रहा हूँ उन्हीं चीज़ों को बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, आपको डेट याद करवा चुका हूँ। 22 जुलाई 1947, 24 जुलाई 1950, 26 जनवरी 1950, 22 मार्च 1947। इसमें एक डेट बस आपको मैं नहीं बताया हूँ अभी तक, ये तीनों बता चुका हूँ। तो मिलाइए। तो चलिए आप लोग पहले लाइव चैट में आंसर दीजिए, लाइव चैट ऑन कीजिए, कमेंट बॉक्स में नहीं, लाइव चैट ऑन कीजिए।
चलेगा, तो मिलाते जाते हैं। देखिए 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, तो मैं आपको बताया था झंडा को एक्सेप्ट किए थे। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया, मतलब ए का 4, तो ए का 4 इन दोनों में है, चलिएगा ठीक है, इसमें भी है। तो ये एक बस कट हुआ, अभी हमारा 3 ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं 24 जुलाई 1950, तो अभी पढ़ के आए हम लोग, जब जिस दिन संविधान लागू हुआ उसके 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान को, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को, सॉरी गीत ना, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो देखिए डी का क्या हो जाएगा, ए आएगा। ठीक है, संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था, तो डी मतलब बी, डी का ए। चलिए डी का ए देखिए किस में है, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, जैसा मैं गलती कर रहा हूँ वैसा आप मत किए। राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया, गीत दिया मतलब ये तो आएगा नहीं, ठीक है। चलिएगा बताइएगा आप लोग। चलिए इसको एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले लेते हैं 22 जुलाई। 22 जुलाई का आपको अच्छे से पता है क्या हुआ था, राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया था। तो ए का क्या आ जाएगा, 4, तो अब ये तीनों में है, एक कट हुआ। ध्यान दें, अगला ऑप्शन जाते हैं 24 जुलाई 1950, तो 2 दिन पहले क्या हुआ था, तो 2 दिन पहले हम लोग राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किए थे। तो बी का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो बी का एक केवल इसमें है और इसमें है, मतलब ये वाला कट हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, ये सही होगा या ये सही होगा, क्योंकि दो ऑप्शन दोनों में सही हो गया। ठीक है, 22 जुलाई को आपका झंडा लिए थे, 24 जुलाई को आपको क्या है, राष्ट्रीय गीत लिए थे। अगला आते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। चलिए बताइए आप लोग, दिमाग लगाइए, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। तो ये हुआ था राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकार किए थे। इस चीज़ का याद रखिएगा, संविधान भी लागू किया उस दिन, राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकार किए थे 26 जनवरी 1950। एक डेट और याद रख लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, जो अशोक स्तंभ वाला जो चिन्ह है शेर वाला, उसको लिए थे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी का 2। अब यहाँ से सब कट गया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसको याद कर लीजिए, 22 जुलाई को झंडा याद कर लीजिए, 24 जुलाई को आपको राष्ट्रीय गीत याद कर लीजिए, 26 जनवरी को आप याद कर लीजिए राष्ट्रीय चिन्ह। अब 22 मार्च को याद कीजिए, नया डेट याद कीजिएगा, राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया। ये भी कई बार पूछता है, भारतीय संविधान के द्वारा जो राष्ट्रीय पंचांग है उसको कब स्वीकार किया गया था, तो ये किया गया था 22 मार्च 1957 को। डेट याद रखिएगा, 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से याद करते जाइएगा डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ की बात कर रहे हैं, जैसे बताया था ना आपको, बहुत सारी समिति बना था, तो संघ समिति का अध्यक्ष कौन था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि फास्ट करना है। तो याद रखिएगा संघ संविधान सभा के कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, संघ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। संघ बोला है ना, संघ, खाली संविधान समिति नहीं बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इतना सारा डेट आपको याद कर लिया, बार बार उसी को रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार उसी से ही बनना है। आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखने मिलेगा डेट से। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था जी, संविधान लागू हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है, आपको याद करवा चुका हूँ। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। तो वही है, देखिए हस्ताक्षर का डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी को हस्ताक्षर हुआ था, क्योंकि इसको हम लोग 26 जनवरी को लागू करना था देश में। तो ये साइन भी ठीक है, सही हुआ था ना। अगर मैं साइन को 26 नवंबर बोला था तो याद है कि 26 नवंबर अंगीकृत अधिनियमित किए थे, साइन 24 जनवरी को किए थे। ठीक है, अगला देखते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया, तो ये भी सही है। 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या हो गया, तो गलत देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, गलत क्या हुआ है, तो यही गलत है, साइन उसी दिन हो गया था। साइन जो मैं आपको बताया था ये डेट, ये गलत है ना, साइन उसी दिन जो मैं पहले आपको बताया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही साइन करके उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो ये गलत है हमारा, 24 जनवरी नहीं हुआ था। बाकी ए सही है, सी सही है, डी सही, इसको याद रखिएगा। ठीक है, साइन उसी दिन हुआ था ना 26 नवंबर को, सुधार लीजिएगा, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैं गलती से मिस्टेक से बोल दिया था। चलिए सुधार भी करवाते जा रहा हूँ, कुछ गलती से निकल जा रहा है तो, क्योंकि फास्ट करवा रहा हूँ, आप लोग का एग्ज़ाम है देखते हुए। चलिएगा अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितने स्टोक होते हैं। जो आप देखो ऐसे करके तीलियाँ बनी होती, तीलिया शब्द पढ़ते थे, कितने तीलियाँ होती हैं उसमें, तो कितने तीली होते हैं सभी को पता होगा, 24 तीली होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है,
चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसने बनाया है, किसको बनाए गए थे, ठीक है, उसके अंदर कितने लोग सदस्य थे। अध्यक्ष बोलेगा तो भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा, उसने प्रारूप बनाए थे कि कैसे कैसे करना है करके, ठीक है, तो अध्यक्ष थे। मेन काम किसने किया था, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसने मेन बनाया था, BN राव ने। अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति का। लेकिन प्रारूप पूरा तैयार कौन किया था, हाथ से लिख के पूरा इस मैटर में बनाएंगे, ऐसे कर बनाएंगे, तो प्रारूप किसने तैयार किया था, तो सर BN राव, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है, ये बताना है आपको, वीरता का, त्याग का, समृद्धि का या सत्य का। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर C सही जवाब है, समृद्धि का। याद रखेंगे, जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। तो तीनों रंगों को आप गूगल से सर्च करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको मैं बताते रहूँ, लेट हो जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा। होमवर्क है आप लोग के लिए भी, आप तीनों कलरों का याद रख लीजिएगा क्या क्या प्रतीक है, ठीक है। चलिए, संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधि थे, तो देशी रियासतों के कितने थे, जल्दी बताइएगा। तो देशी रियासतों को देखिए, लेकिन देशी रियासत 93 थे, ठीक है, ऑप्शन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते, उसको स्किप कीजिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? गया स्थित बौद्ध विहार से, जो शेर वाला है ना, 3 शेर वाला, गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो इसको सभी को पता होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिए हम लोग, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, इसीलिए प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं। भारत क्या है? एकात्मक है, राज्यों का संघ है, गणतंत्र है, एक स्वतंत्र राज्य है। तो भारत क्या है आपको बताना है। देखिए, मैं ग्रुप में कल पूछा था बीएड वाले हमारे बैच में कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन कौन सा कराना है, तो संविधान बोले थे, इसलिए मैं पहले संविधान को लेके आया हूँ। और बता दीजिएगा किस सब्जेक्ट को आपको करना है। इंग्लिश का ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, अगर आपका ग्रामर अच्छा बनता है, शुरू से आप थोड़ा सा टैलेंटेड इंग्लिश में, तब 10 नंबर के लिए ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, नहीं तो बाकी में कवर कीजिए आप लोग, ठीक है। अब ज़्यादा समय नहीं हो उसके लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी लिया जाता है ना, याद रखिएगा, राज्यों का संघ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? पहले था वो, अभी क्या निकाल दिया, उसमें क्या चेंजेस किया गया है, ये बताना है आपको। घंटी नुमा कमल, एक हाथी, एक सिर या दौड़ता हुआ घोड़ा। तो किसको निकाल दिया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो घंटी नुमा एक कमल का चिन्ह था, उसको निकाल दिया गया है। घंटी नुमा एक कमल का चिन्ह था, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 पूछता है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ से अंकित किया गया, मतलब किस चीज़ में कहाँ पे अंकित किया गया उसको। राष्ट्रीय चिन्ह देखे हो, देख लीजिएगा एक बार गूगल में सर्च मार के। 3 शेर रहता है, दहाड़ते रहते हैं, नीचे अशोक चक्र बना रहता है, ठीक है। तो और सत्यमेव जयते लिखा रहता है, तो कहाँ पे लिखा रहता है? देखिए कितना बेसिक पूछता है। धर्म चक्र के ऊपर, सबसे नीचे, सिंहों के बीच में, सबसे ऊपर, तो कहाँ पे लिखता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, सबसे नीचे में लिखा रहता है सत्यमेव जयते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे नीचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की बात कर रहे हैं, तो कब इसको अपनाया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1950 को, याद रखिएगा 1950 को जन गण मन को हम लोग भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाए हैं, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष बताना है आपको कौन सा है। देवदार है, पीपल है, आम है, नीम है। तो बताना जल्दी से बताइए, फास्ट करेंगे जल्दी जल्दी। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पीपल है, याद रखेंगे पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को पहले गवा के देखे थे कांग्रेस लोग, फिर बाद में लास्ट में उसको एक्सेप्ट किया 1950 में। तो ये बताना राष्ट्रीय गान को प्रथम बार कांग्रेस में किस अधिवेशन में गाया गया था?
दिल्ली अधिवेशन 1947, सूरत अधिवेशन 1907, कोलकाता अधिवेशन 1911, लाहौर अधिवेशन 1929। तो देखिए लाहौर अधिवेशन में आपको बताया था इसी दिन 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, इसीलिए इसकी याद में 26 जनवरी को हम लोग संविधान को लागू किए थे। तो ये तो कट हो गया, इसमें नहीं आएगा। तो राष्ट्रगान को कब गवाए थे, तो इसको अच्छे से दिमाग बना लीजिए। कोलकाता अधिवेशन 1911, कोलकाता अधिवेशन 1911 को पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक है, तो कोलकाता अधिनियम 1911 याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। 30 है ना। 42वें संशोधन अधिनियम 1946 को भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया, देखिए 42वें संविधान संशोधन बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित किया गया था, बहुत सारी चीज़ें अब क्या गया था, ऐड किया गया था। तो इनमें से नहीं, मौलिक कर्तव्य, अंतर्जातीय परिषदों का निर्माण, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित। तो देखिए सभी को पता है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 4 में है आपका 51 का, अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्य। पहले कितना जोड़े थे, तो ये रख के पहले 10 जोड़ा गया था। मूल संविधान में 10 कर्तव्य थे, फिर एक बढ़ाए हम लोग 11 किए 2002 में। ठीक है, 2002 में 11 किए उसको। तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। डेट कैसे याद रखेंगे, 4-2-6, तो 1976 में 6 है। ठीक है, और ये एक और पूछता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 डेट भी पूछता है ना। चलेगा, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, तो बिना चुनाव के कौन से राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, वी गिरी, डॉक्टर संजीव रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बनाना है कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, संजीव रेड्डी। याद रखिएगा संजीव रेड्डी जी निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। देखिए आए दिन केस लगता है भारत सरकार के ऊपर, जैसे व्यापम में टीचर भर्ती के लिए बहुत सारे विषय बाध्यता के लगाएं, तो सरकार को कौन कानूनी सलाह देता है कि आप ये अपना पक्ष रखिए वहाँ जाके ऐसा ऐसा कीजिए, कौन बताता है। इनमें से कोई नहीं, या कोई कानून बनाने पर ले रहा है। ठीक है, कोर्ट का संबंध में मत लीजिएगा, कोर्ट के संबंध में तो महाधिवक्ता लेगा, लेकिन एक कोई कानून बनाता है सरकार, तो उसमें कौन परामर्श देता है। विधि आयोग के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। तो कौन देता है याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो चाहे वो आपका कोर्ट केस वाला भी रहे, चाहे आपका नया कानून बनाने से रहे, कानून संबंधित पूरी जानकारी या परामर्श कौन देता है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। नागालैंड में बोले जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। टोडा कहलाने वाले नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। देश की कुल जनसंख्या के आधे से अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। भारत के संविधान अनुसूचित जाति की कोई परिभाषा नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है बताना है। तो देखिए फैक्ट वाले आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बेसिक ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे। देखिए कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन हमारा सी सही नहीं है। ठीक है, देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी नहीं, ऐसा नहीं है। देश की जनजाति सभी जगह बटा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, संघीय लोक सेवा यूपीएससी बोलते हैं जिसको। देखिए यूपीएससी का हिंदी नाम क्या है, संघीय लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, मतलब उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ये बताना आपको। प्रवर समिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। याद रखिएगा उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना मार्च 2006 में किनके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए अब आ गया प्रैक्टिस सेट में। इसका कौन है, राज ठाकरे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राज ठाकरे। ठीक है, राज ठाकरे के द्वारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36।
उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी बताना है आपको। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है तो जल्दी जल्दी बताइएगा। तो कितने हैं तो याद रखिएगा 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है ये बताना है आपको। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति या संसद। चलिए बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटाएगा जी। तो कौन हटाएगा तो बिल्कुल सही जवाब, संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं तो याद रखिए इसको 500 सदस्य, ठीक है। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। चलेगा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नया दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो राष्ट्रपति किसको देता है, देखिए इसको याद रखिएगा, इसको बहुत लोग गलती करते हैं, वो सीधा आपका मुख्य न्यायाधीश को मान देते हैं। राष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक। उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये दोनों में इंटरचेंजेस होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति किसको देगा तो ये देगा आपको उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये संविधान के क्वेश्चन किए, अभी सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे। चलिएगा, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला क्लास अपलोड हो जाएगा 1 घंटे में, आप लोग देखते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा या व्हाट्सएप स्टेटस में जुड़े होंगे तो वहाँ जानकारी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, एक साथ लंबा क्लास नहीं बनाते हैं, एक एक सब्जेक्ट का बना देते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।